जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज हम लोग कक्षा 5 JCERT हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 यहाँ वहाँ इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आप सभी को पाठ 1 एवं पाठ 2 के प्रश्न उत्तर को कवर करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट से उसे भी चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है यहाँ वहाँ। अब इस पाठ का नाम यहाँ वहाँ क्यों रखा गया है? तो आप जब इस पाठ को पढ़ोगे बच्चा, तो आपको इस पाठ में लालिमा के परिवार के माध्यम से आपको याद बताया गया है कि गांव के लोगों को काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, इसीलिए इस पाठ का नाम यहाँ और वहाँ रखा गया है। अब ऐसा क्यों होता है कि गांव के लोगों को काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है? क्योंकि बच्चा आप जब भी देखोगे कि गांव में अधिकतर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और वर्ष के कुछ महीनों में कुछ वर्ष में ऐसा होता है कि पानी नहीं पड़ा या फिर सूखा हो गया या फिर कुछ और कारण हुए, तो उनका जो खेती है वो नहीं हो पाया, तो वो क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर खेती करने जाते हैं। या फिर खेती की ही बात करें तो वर्ष के कुछ महीनों में वे खेती कर पाते हैं, 12 महीने तो नहीं कर पाते हैं। यानी जब वे खेती नहीं करते हैं तब काम की तलाश में दूसरे स्थान भी वे जाते हैं। चलिए बच्चा इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर को करेंगे। आप लोग पृष्ठ संख्या 10 को निकाल लीजिए। इसमें प्रश्न दिया गया है, बताओ क्या लालिमा के गांव के सभी लोग सुखी संपन्न हैं? जब आप इस पाठ को पढ़ोगे शुरू में, तब देखोगे कि लालिमा के घर में त्यौहार होती है, कर्मा का त्यौहार होता है। सभी लोग उसके गांव में आते हैं और फिर उनके घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। अगले दिन मीटिंग होता है जिसमें साहूकार आता है। साहूकार लोगों से, जितने लोग कर्ज लिए हैं साहूकार से, उन लोगों को वह पैसा मांगता है और फिर 1 महीने का टाइम देके वो चला जाता है। तो क्या सभी लोग सुखी संपन्न हैं? नहीं। यदि सभी लोग सुखी संपन्न होते हैं तो उन्हें साहूकार से कर्ज लेना पड़ता? नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, लालिमा के गांव में सभी लोग सुखी संपन्न नहीं हैं। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, लालिमा के गांव में कितने महीनों तक काम मिलता है? तो यहाँ लिखेंगे लालिमा के गांव में लगभग 6 महीनों तक काम मिलता है, ये आप लोग लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, क्या तुम ऐसे लोगों को भी जानते हो जो वर्ष भर में कुछ ही महीने काम करते हैं? तो लिखेंगे बच्चों हाँ, कई लोगों को वर्ष के कुछ ही महीनों में काम मिल पाता है। जैसे किसान की बात करें तो जब बरसात होती है तभी खेती होती है, ठीक है। उसके पहले किसान काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि भारत के अधिकतर किसान वर्षा पर निर्भर हैं। तो जब वर्षा होती तभी वे खेती करते हैं, तो यहाँ पे इन्हें बरसात में ही काम मिल पाता है। इसके अलावा ये दूसरे काम करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे किसान। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर लालिमा के गांव के सभी लोगों को वर्ष भर काम मिले तो किस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, उन्हें फिर साहूकार से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें साहूकार से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और दूसरा आप लोग एक और लिख सकते हो कि उन्हें काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भटकना पड़ेगा। लालिमा जैसे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं छूटेगी, बहुत सारे यहाँ पे लाभ होंगे। अगला प्रश्न करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 11 को निकाल लीजिए। अब इसमें एक और प्रश्न रह गए हैं, पृष्ठ संख्या 10 के ही एक और प्रश्न रह गया है। लालिमा के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती, क्या बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है? लिखेंगे हाँ, सिंचाई की मदद से बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है। सिंचाई की मदद से, जैसे आप लोग बात करो तो कुओं की, नलकूपों की मदद से भी खेती की जा सकती है। तो लिखेंगे हाँ, सिंचाई की मदद से बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है। अब निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 11। पृष्ठ संख्या 11 के प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न है, सोचो जब लालिमा का परिवार और गांव के लोग धनकटनी के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता होगा?
तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि गांव में बच्चों की देखभाल, पालतू पशुओं की देखभाल भी करनी होती है, जो कि कुछ लोग रहकर करते हैं। ठीक है, सभी लोग चले जाएंगे तो बच्चों की छोटे बच्चों की देखभाल है, घर में पालतू पशु जैसे बकरी है, गाय है, इन लोगों की देखभाल कौन करेगा? तो इन लोगों की देखभाल के लिए कुछ लोग गांव में रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब लालिमा और उसके जैसे कई बच्चे 1 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? तो जब बहुत सारे बच्चे चले गए, अब कम बच्चे बचे हैं, तो स्कूल बहुत कम बच्चे जाएंगे। लिखेंगे गांव के स्कूल में बहुत कम बच्चे जाते होंगे, ये यहाँ पे हालात होती होगी, ये लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है? इसका आंसर रटना नहीं, आप लोग अपने से सोचिए कि आप लोग बहुत दिन तक स्कूल नहीं गए तो क्या होगा। लिखेंगे, मेरे मन में एक बेचैनी सी होती है कि स्कूल में कितने विषय की पढ़ाई हो गई है, गुरुजी ने कितना पढ़ा दिया है, क्या गृह कार्य मिला था, इत्यादि प्रश्न मेरे मन में चलते रहते हैं। ये इसका आंसर में लिख देंगे। प्रश्न दिया गया है बच्चों, पता करो और लिखो। ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। तो बहुत सारे काम है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, देश की सीमा सुरक्षा पर तैनात फौजी कई महीनों तक अपने घर से दूर रहते हैं और देश की सेवा करते हैं, ये हम लोग लिख देंगे। अगला प्रश्न है, किसान के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क हैं? इसमें आंसर लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये हम लोग पूरा अच्छा से लिखेंगे। लिखेंगे किसान के जीवन में समानताएं हैं कि सभी किसान बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और फ़र्क यह है कि कोई किसान उच्च वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के यानी अमीर हैं, कुछ किसान अमीर वर्ग के हैं तो कोई किसान निम्न वर्ग के, किसी के पास अपनी ज़मीन है तो कोई दूसरे की ज़मीन पर खेती करता है, लेकिन सभी बारिश का इंतज़ार करते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 2। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आपको इस वीडियो से हल्का सा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों मित्रों साथियों को शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चा। आपको आज से कक्षा 5 हमारा पर्यावरण एवं कक्षा 5 गणित की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, तो आप लोग गणित की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आज हम करेंगे कक्षा 5 गणित में भिन्न के प्रश्न उत्तर। थैंक यू बच्चों।